चलिए जानते हैं नाइट्रेट पोल्यूशन क्या है और ये कैसे होता है। नाइट्रेट पोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रेट क्या है। तो नाइट्रेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि नेचुरली और सिंथेटिकली अकर करता है इन नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये बनता है नेचुरली भी और सिंथेटिकली भी। और ये नाइट्रेट एक्चुअली होता क्या है, ये बना होता है एक नाइट्रोजन एटम का, एक नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम, वो 3 प्लस एन। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NO3। एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलते हैं तो नाइट्रेट बनाते हैं। और नाइट्रेट से बनता है नाइट्राइट। तो नाइट्राइट का फार्मूला होता है NO2। तो ये कब बनता है, जब नाइट्रेट क्या होता है, केमिकली रिड्यूस्ड हो जाता है तो बन जाता है नाइट्राइट। और नाइट्राइट क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि नाइट्रेट जो है वो नॉर्मली हेल्थ प्रॉब्लम काज नहीं करता। नाइट्रेट नहीं करता, करता कौन है, नाइट्राइट। लेकिन नाइट्राइट बनता कहाँ से है, नाइट्रेट से। क्योंकि नाइट्रेट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ डिज़ोल्व नहीं होता। कौन होता है, जाकर एसोसिएट होता है, मिलता है जाकर नाइट्राइट हीमोग्लोबिन। उसकी वजह से जो है फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इशू होते हैं। तो क्या है, जब नाइट्रेट से NO3 से NO2 बनता है, नाइट्राइट बनता है, तो फिर हेल्थ इश्यूज होती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या है, इस पिक्चर से हम जान पा रहे हैं पूरे तरीके से कि नाइट्रेट जो पोल्यूशन होता है उसका कारण क्या, उसके सोर्सेज क्या है, नाइट्रेट पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, इस पिक्चर से हमें देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर है जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह हम अपने लॉन में यूज़ करते हैं ग्रासेस के लिए वगैरह कुछ भी, तो जब वो क्या होते हैं, उसकी स्पिलेज होती है। और क्या है कि ये नाइट्रेट जो पोल्यूशन है ये जुड़ा हुआ है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के साथ। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या चीज़ है, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो जब हमें ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड फॉर्म में मिलता है, जिसमें कि किसकी कंटेमिनेशन होती है, नाइट्रेट की मिक्सिंग होती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है वो हमें क्या करता है, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन ये नाइट्रेट जो है वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कैसे करता है कि इसमें खासकर कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह जो लॉन में यूज़ करते हैं, और वहाँ से जब जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। जहाँ सेफ्टी टैंक में भी होता है नाइट्रेट, जो कि जब अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है तो नाइट्रेट पोल्यूशन होता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के थ्रू भी नाइट्रेट बनता है। हम देखते हैं जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में होती है, तो वहाँ से भी नाइट्राइट ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये जब नाइट्रेट जो है वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन करता है, नाइट्राइट पोल्यूशन करता है। इसके अलावा एनिमल वेस्ट में भी नाइट्रेट होता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। और सबसे ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि हम अपने क्रॉप्स में आजकल यूज़ करते हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रेट जो है वो ग्राउंड वाटर के साथ जाकर मिक्स होता है और फिर ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। और जब हम ड्रिंकिंग वाटर जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर से तो वो कंटेमिनेट होता है, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ये जनरल तौर पर ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि क्या करते हैं, जो है वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं विद नाइट्रेट। कॉजेज ऑफ नाइट्रेट पोल्यूशन। नाइट्रेट क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की। और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, और नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर जो कि गैसीज पार्ट होता है, अर्थ सरफेस को कवर करता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे जो ज़्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन, N2 की फॉर्म में होता है और वो 78% है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21% ऑक्सीजन, फिर आर्गॉन है और बाकी गैसीज हैं। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है और इसको बोलते हैं फ्री नाइट्रोजन। और प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वो फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है ऑब्जर्व कर सकें। तो होता क्या है कि प्लांट्स जो नाइट्रोजन जो रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं। होता क्या है कि नाइट्रेट जो है वो बनता है, नाइट्रोजन जब फिक्सिंग होती है, बैक्टीरिया करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के दौरान, जब सिंथेटिकली भी जो है नाइट्रोजन जो है लेबॉरेटरीज वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में फिक्स करते हैं जब केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते हैं।
लेकिन जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल चलती है तो इसमें फ्रैंकिया बैक्टीरिया, राइजोबियम वगैरह, तो ये क्या करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट या नाइट्राइट वगैरह बनाते हैं। तो ये नाइट्रेट जो है फिर रेडली अवेलेबल होता है प्लांट्स को, वो रूट के थ्रू ऑब्जर्व करके एज ए फूड ये नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सॉइल में जो है नाइट्रोजन अवेलेबल हो पाता है, तो सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा सिंथेटिकली हम देखें तो जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाते हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप वगैरह की यील्ड है उसको बढ़ाया जाए, यील्ड को। और साथ साथ क्या है कि की वजह से होता क्या है, जब हम ज़्यादा नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं केमिकल नाइट्रोजन, वो लीच डाउन कर जाते हैं, नीचे जाते हैं, और जो ग्राउंड वाटर खासकर होता है उसको क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, और नाइट्रेट पोल्यूशन का वो बड़ा रीज़न होते हैं, जो कि खासकर जो केमिकली फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बड़ा कारण है आज। तो अगर इंडिया की बात करें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था 1960s में, तो उसमें जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमने बहुत सारा ज़्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू किया ताकि क्रॉप की जो ग्रोथ मैनीफोल्ड जो है वो बढ़ाई जाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए तो फर्टिलाइज़र में क्या होता है, नाइट्रेट और फास्फेट, तो उसकी वजह से नाइट्रेट पोल्यूशन हुआ। तो ये नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है ये क्यों करते हैं, ताकि साइल को क्या कर सकें, हम फर्टाइल कर सकें अच्छे से। तो लेकिन ये नाइट्रेट जो है ये टॉक्सिक होता है, खासकर जब ये फूड चेन में एंटर करता है और ग्राउंड वाटर को क्या करता है और सरफेस वाटर को भी क्या करता है, ये पोल्यूट करता है। तो इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं नाइट्रेट पोल्यूशन के, तो आल्दो क्या है कि जो प्लांट्स के लिए नाइट्रेट जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, ज़रूरी है, लेकिन जब इसकी लेवल बढ़ जाता है, हाई लेवल बढ़ता है, तो ये फूड चेन में के थ्रू जो है लोगों में आता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज काज करता है, स्पेशली जो है रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी, स्प्लीन, थायराइड वगैरह, और चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों में जो है ये इफेक्ट डालता है। फिर जब ज़्यादा जब नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग वगैरह और एनिमल्स में आता है और बहुत सारे हेल्थ इशू करता है थ्रू फूड चेन जब ये आता है। तो पर्टिकुलरली जो है ये ज़्यादा इफेक्ट्स पर डालता है, अडल्ट से भी ज़्यादा इन्फेंट्स पर, छोटे बच्चों पर ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो नाइट्रेट का इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट्स जो है रूरल एरिया में देखा जाता है, क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर होता है, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, तो ये सबसे ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हम देखते हैं रूरल एरिया में, नाइट्रेट की वजह से जो है कंटेमिनेशन होता है वहाँ पर। तो क्योंकि ग्राउंड वाटर ही होता है जो मेन सोर्स हम जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये जब होता है तो उसकी वजह से वो कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं हो जाते हैं, जिसमें कि मीथेमोग्लोबिनेमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये होता है जब नाइट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है बॉडी में। तो इस तरह के सिंड्रोम, ये बीमारी जो है ये होती है। मीथेमोग्लोबिनेमिया जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है ये ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती है, जिसमें अब नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो जब नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और फिर नाइट्राइट में बॉडी में आकर नाइट्राइट में बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है, और वो नाइट्राइट फिर जो है क्या है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो जो हीमोग्लोबिन की है ब्लड की वो कम कर देता है। तो जिसमें होता क्या है, ब्लड कंटेन्स आयरन बेस्ड कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर थ्रू ओवर द सेल्स, पूरे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट के बाद क्या होता है, जब रिएक्शंस होती हैं तो नाइट्रेट से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट, और ये नाइट्राइट जो है ये क्या करता है, इसमें एफिनिटी ज़्यादा होती है, जुड़ने की एबिलिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और जो है हीमोग्लोबिन को जो है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है जब नाइट्राइट जुड़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मिथेमोग्लोबिन जो है वो बन जाता है। हीमोग्लोबिन क्या बन जाता है, मिथेमोग्लोबिन। तो जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, और सफोकेशन होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, डेथ भी होती है, ये कंडीशन बनती है।
तो हम ये देख रहे हैं कि नाइट्रेट कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि हमने देखा कि ये ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा जो है ये प्रीवेलेंट होता है, ज़्यादा है। तो उसमें देख रहे हैं कि बच्चों की जो स्किन है वो ब्लू टर्न हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। तो इसको इसलिए हम नाम देते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम या मीथेमोग्लोबिनीमिया भी इसको कहते हैं। तो अदर जो पोटेंशियल जो सिम्टम्स होते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम के, उसमें क्या क्या और होता है। एक तो स्किन तो ब्लू टर्न होती है, इसके अलावा ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, वोमिटिंग आती है, डायरिया होता है, इसके अलावा लेथर्जी होती है, और इसके अलावा साल्वेशन, ज़्यादा सलाइवा आता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी जो है वो खो जाते हैं, खासकर जब बच्चों में जब होता है। और सीजर्स वगैरह जो हैं वो भी, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं, इफेक्ट पड़ता है मेंटल पर भी, कि जब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, मीथेमोग्लोबिनीमिया होता है तो। और सीवियर केसेस में जब ब्लू बेबी सिंड्रोम में इवन जो है डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इस पिक्चर्स के थ्रू, जो पिक्चर है इसके थ्रू हम क्लियरली देख पा रहे हैं क्या होता है कि ये नाइट्रेट है। अब र्यूमन में, ये स्टोमक में आकर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं और बना देते हैं नाइट्राइट। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्राइट NO2 में। तो ये NO2 की जो है, जैसे पढ़ा कि इसकी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो आसानी से जुड़ जाता है जाकर हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में। तो जब ये हीमोग्लोबिन के साथ NO2 जो है नाइट्राइट जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो क्या बन जाता है, मीथेमोग्लोबिन। तो ये मीथेमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की कम हो जाती है। इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रेट से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट बनने की वजह से क्या हुआ, एक्सेस जब नाइट्राइट ज़्यादा हो गया तो ये ब्लड में हीमोग्लोबिन को क्या बना जाता है, मीथेमोग्लोबिन बना देता है। इसकी वजह से जो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की, वो बिल्कुल कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई इट इज़ मोर कॉमन अमंग इन्फेंट्स देन अडल्ट्स, कि ये जो नाइट्रेट की पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम ज़्यादा जो है वो बेबीज़ में, इन्फेंट्स में ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स में। तो इसका बहुत बड़ा जो कारण होता है कि इन द ब्लड ऑफ अडल्ट्स, जब अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट के ब्लड में एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि क्या करते हैं, मीथेमोग्लोबिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू हीमोग्लोबिन, बैक टू हीमोग्लोबिन। मीथेमोग्लोबिन अगर नाइट्राइट की वजह से बन गया तो उसको एंजाइम्स क्या कर देते हैं, वापस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और क्या होता है कि इसमें जो नॉर्मली जो लेवल जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर अडल्ट्स में एंजाइम्स काफ़ी नंबर में होते हैं जो कि मीथेमोग्लोबिन को 1% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने देते, वो मीथेमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हीमोग्लोबिन में। तो मीथेमोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन में द्वारा वो कन्वर्ट कर देते हैं, 1% से ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन नहीं होने देते। लेकिन जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो ये एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं मीथेमोग्लोबिन को वापस हीमोग्लोबिन में, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उनका लेवल होता है एंजाइम्स का, जिसकी वजह से मीथेमोग्लोबिन जो होता है उसका लेवल जो है यूजली 1 से 2% रहता है बच्चों में, और कभी क्या होता है कि इससे ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, 2% से भी ज़्यादा हो जाता है। तो जिसको कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं, कहते हैं मीथेमोग्लोबिनीमिया, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, बच्चों में ये फिर होता है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों में एंजाइम्स इनफ नंबर में नहीं होते, कम होते हैं, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पाते मीथेमोग्लोबिन को वापस हीमोग्लोबिन में, इन्फेंट की जब हम बात करते हैं। तो कंट्रोल मेजर्स ऑफ नाइट्रेट पोल्यूशन, तो नाइट्रेट पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो जो इन्फेंट जिनको फीडिंग करते हैं उसमें ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नाइट्रेट की जो नाइट्राइट की जो है वो कंटेमिनेशन ना हो, ऐसा फूड नहीं देना चाहिए। प्रेफर ये करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग करें बच्चे की, मदर मिल्क जो है उनको पिलाएं ताकि उसमें इस तरह की कंटेमिनेशन ना हो। और मदर भी जो जिन बच्चों को फीड कराती हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह का खाना ना खाएं, इस तरह का कोई पानी वगैरह या ना पिएं जिसमें कि नाइट्रेट की जो है कंटेमिनेशन हो। इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह जो है अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जो है हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट होता है, जिसकी वजह से लगभग 4 से 6 महीने के जो उसके बच्चे होते हैं
उनको इस तरह की वेजिटेबल या कुछ नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से कि उनको ताकि उनको जो ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनीमिया ना हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हमें साथ में क्या करना चाहिए, कोई फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर जो है वो फूड हैबिट्स क्या हैं उसके बारे में बताएं और साथ में मेडिसिन क्या है वो भी बताएं। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।